हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट के डिफरेंस क्या है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से ध्यान में रखने हैं जब हम फाइनल अकाउंट को बनाएंगे। इसे लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और डिफरेंस के टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। हमने ये दोनों ही कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। ट्रायल बैलेंस जो कि लास्ट चैप्टर बनता था, बैलेंस शीट जो लास्ट क्लास में हमने कवर की है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है इसका ऑब्जेक्ट होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो चेक की जाए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टेन किए गए हैं। क्योंकि जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स के अंदर। जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है, लेजर्स अकाउंट बना दिए जाते हैं। जितने भी लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं उन सभी बैलेंसेस को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे जितने लेजर्स के डेबिट बैलेंस आएंगे वो सभी डेबिट बैलेंस के कॉलम में, जितने क्रेडिट बैलेंस होंगे वो सभी क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में दिखाए जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। जिससे क्या होता है कि जो डेबिट बैलेंस का टोटल, क्रेडिट बैलेंस का टोटल ट्रायल बैलेंस में इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया है तो वहीं दूसरे अकाउंट को हम सेम अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, जिस कारण से जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल आता है। तो जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं। जबकि बैलेंस शीट बनाने से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम एक तरफ असेट्स दिखाते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल को दिखाते हैं। तो एक पार्टिकुलर डेट को फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस के अंदर असेट्स कितने, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इससे हमें प्रॉफिट और लॉस यानी कि जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जबकि बैलेंस शीट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को और माइनस करते हैं अगर नेट लॉस होता है, क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। तो कैपिटल में ऐड कर देंगे अगर नेट प्रॉफिट होगा, अगर नेट लॉस होगा तो उसे माइनस कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमें नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना, ये पता चल जाएगा। नेसेसिटी, जो ट्रायल बैलेंस बनाना ये हमारी मर्जी होती है, जरूरी नहीं है कि नेसेसिटी नहीं है कि बनाना ही बनाना है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चलता है कि क्या हमारे अकाउंट अर्थमेटिक एक्यूरेट है या नहीं है। जबकि बैलेंस शीट बनाना नेसेसिटी है क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। हेडिंग, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक तो होता है डेबिट कॉलम और दूसरा होता है क्रेडिट कॉलम। जबकि बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। पीरियड, ये नॉर्मली हर महीने या जब भी जरूरत होती है तब बना सकते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ये हम 6 महीने बाद भी बना सकते हैं, साल बाद भी बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में हम सभी टाइप ऑफ अकाउंट को लेके चलते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, सभी शामिल किए जाएंगे। जबकि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट को ही शामिल करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते, जबकि बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है। एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये बिना एडजस्टमेंट के किया जाता है। इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट नहीं करते। जबकि बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट की जाती है
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम की भी। एविडेंस, ट्रायल बैलेंस कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि मैं उसे कोर्ट में एज ए एविडेंस सबूत के रूप में पेश कर दूं, जबकि बैलेंस शीट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, कोर्ट में मैं उसे पेश कर सकती हूँ सबूतों के तौर पे। और जब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो उस टाइम पे भी बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन से पॉइंट मुझे ध्यान में रखना है जब हम फाइनल अकाउंट को बनाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करना है, बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, जैसे यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं हो, इक्वल नहीं आई है, तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस से तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट बैलेंस में। अगर मेरा डेबिट बैलेंस कम है क्रेडिट बैलेंस में तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट बैलेंस में। अगर हमें आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तब तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाया जाएगा। अगर आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है यानी कि एडजस्टमेंट में दे रखी है तो उस केस में दो जगह पे दिखाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसे बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाऊंगी, सिर्फ एक जगह प्लेसिंग की जाएगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते हैं आइटम, उसको दो जगह दिखाया जाता है। जितनी आइटम डेबिट साइड में दिखाए गए ट्रायल बैलेंस के, उसे डेबिट साइड दिखाया जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या फिर असेट साइड बैलेंस शीट की। यानी कि जितनी भी आइटम्स को मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे दिखाया है, ये या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगी या फिर बैलेंस शीट की असेट साइड है जो दिखाई जाएंगी। जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे आइटम्स गिवन है उसे या तो मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाऊंगी या फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाऊंगी। जितने भी अकाउंट्स गुड्स से रिलेटेड है जैसे परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, उन सब को मैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाऊंगी। और जो एक्सपेंस बच जाएंगे यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। जो बैलेंस होगा पर्सनल और रियल अकाउंट का, वो हमेशा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं रेंट लाइटिंग के, अगर वो क्लियरली बता दिए गए हैं कि ये फैक्ट्री से जुड़े हैं तो जितने भी फैक्ट्री से जुड़े खर्चे होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा देंगे। अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे अगर वो क्लियरली नहीं बताया गया कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें फैक्ट्री रेंट गिवन है तो मुझे पता चल गया कि फैक्ट्री का रेंट, तो मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा दूंगी। अगर मुझे सिर्फ वर्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर रेंट, तो फिर मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाऊंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के। अगर ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में या फिर क्लियरली बताया नहीं गया कि पार्टिकुलर आइटम एक्सपेंस या फिर इनकम है, तो मैं उसे ट्रीट करूंगी एक्सपेंस। जैसे अगर मेरे पास सिंपल गिवन है कि डिस्काउंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है या रेंट है, अगर ये मुझे बताया नहीं गया कि रिसीव हुए या फिर ये पे हुए हैं, तो मैं मानूंगी कि एक्सपेंस ही हैं, ये पे किए गए हैं। जब तक मुझे क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि ये क्रेडिट है या फिर इसे क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाया जाएगा, तब तक मैं इसे इनकम नहीं मानूंगी, इसे एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाएगा। जो टोटल होता है बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी का, वो हमेशा ही इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं फाइनल अकाउंट को बनाते समय। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं
सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।